हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता। और स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नवेल बुक से पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको कि लिखा है वर्ल्ड विटमैन ने। और इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन हिंदी में मैं एक्सप्लेन करूँगी और उसके बाद कुछ पोएटिक डिवाइसेस को भी डिस्कशन करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी। तो आप इस पोएम को एंड तक देखिएगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। And who art thou? Said I to the soft falling shower. And who art thou? Said I. I means poet. यहाँ पे I का मतलब है poet, यानी कि वर्ल्ड विटमैन। यहाँ पे जो I है वो पोएट बात कर रहे हैं। एंड किससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? एंड हु आर्ट दाउ। आर्ट का मतलब आर, दाउ का मतलब यू। तो तुम कौन हो? कौन पूछ रहा है? पोएट पूछ रहे हैं। आई सेड यानी कि मैंने कहा, तुम कौन हो और तुम कौन हो। टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। सॉफ्ट फॉलिंग यानी कि ड्रॉपिंग स्लोली, यानी कि धीरे धीरे गिरना, यानी कि बहुत हल्के से जो बारिश होती है, हल्की हल्की बारिश होती है। शावर मतलब रेन, तो यहाँ शावर रेन के लिए यूज़ किया गया। रेन का मतलब जब हैवी बारिश होती है तो उसको हम रेन बोलते हैं, और जब हल्की फुहार जैसी बारिश होती है तो उसको, तो यहाँ पे सॉफ्ट फॉलिंग शावर यानी कि बहुत सॉफ्टली जो ड्रॉप हो रहा है, पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, उसको उससे पोएट पूछता है कि मैं पूछता हूँ, हु आर्ट दाउ, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer as here translated. Which, अब यहाँ पे which कौन है? रेन। तो जब पोएट ने बारिश से पूछा, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी कि हल्की बारिश जो ड्रॉपिंग स्लोली वाटर, तो उससे जब वो पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो विच यानी कि रेन गेव मी एन आंसर, रेन ने उनको मुझे उत्तर दिया। गेव मी एन आंसर, उसने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और जिसको कि पोएट यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी कि बारिश ने जो उनको उत्तर दिया वो पोएट यहाँ पे ट्रांसलेट कर रहे हैं। और जो कि स्ट्रेंज टू टेल, जो कि बहुत आश्चर्य की बात है। स्ट्रेंज टू टेल, अब यहाँ पे स्ट्रेंज टू टेल क्यों है? पोएट कहता है कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, मतलब ये बताना बहुत आश्चर्यजनक लग रहा है, अजीब लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे रेन आंसर कर रहा है, यानी कि रेन को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि रेन। अब आपको अच्छे से पता होगा कि रेन तो बोल तो सकता नहीं है, लेकिन यहाँ पोएट को रेन आंसर कर रहा है। जब पोएट उससे पूछ रहा है कि तुम कौन हो, तो रेन यहाँ पे आंसर कर रहा है। और ये सब जो आश्चर्य वाली बात है वो है स्ट्रेंज टू टेल दैट रेन इज आंसरिंग। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज स्ट्रेंज टू टेल, मतलब कि क्या है ऐसा पोएम में कि जो स्ट्रेंज है। तो ये स्ट्रेंज ये है कि दैट रेन इज गिविंग आंसर, द रेन इज स्पीकिंग टू द पोएट। अब यहाँ पे आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो रेन आंसर करता है वो यहाँ पे ट्रांसलेट किया गया, यानी कि हिंदी में उसका अनुवाद किया गया है। पोएट ने उसको अनुवाद किया है। क्या रेन कहती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, यानी कि मैं अर्थ की, पृथ्वी की क्या हूँ? पोएम हूँ। अब पोएम मतलब म्यूजिक, सॉन्ग या कुछ भी आप कह सकते हो। मैं इस पोएम की इस अर्थ की पोएम हूँ, म्यूजिक हूँ, सॉन्ग हूँ, मतलब कुछ भी हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, यानी कि रेन की आवाज ने उससे कहा कि मैं इस अर्थ की पोएम हूँ, म्यूजिक हूँ। इटर्नल, इटर्नल का मतलब है एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म ना होता है, मतलब कि मैं ऐसी हूँ जो कभी खत्म नहीं होती। अब आपको अच्छे से पता है कि इटर्नल जो रेन है वो कभी खत्म नहीं होता। इसका जो प्रोसेस है आपने देखा होगा, वाटर साइकिल जिसको हम कहते हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं। तो वाटर साइकिल क्या है कि पहले इवेपोरेट होना, यानी कि भाप बनना, भाप बनकर ऊपर जाके बादल बनना, फिर उसका कंडेंशन होना, उसके बाद बारिश होना। तो इटर्नल ये कंटिन्यूअस, यानी कि कभी खत्म ना होने वाला जो प्रोसेस है, उसी को यहाँ पे इटर्नल कहा गया है, जिसका मतलब है एवर लास्टिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है। आई राइज इम्पैल्पेबल,
अब यहाँ पे इटर्नल, मैं ख़त्म नहीं होती, यानी कि जो मेरा प्रोसेस है मैं कभी ख़त्म नहीं होती। आई राइज, मैं उठती हूँ। इम्पैलेपेबल, इम्पैलेपेबल मतलब होता है जिसको टच ना किया जा सके, जिसको छुआ ना जा सके। तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि जब बारिश मतलब जो रेन का प्रोसेस है, वाटर साइकिल का प्रोसेस है, तो जब बारिश भाप बन के आसमान में जाती है तो हमको बात पता है कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर में हवा में कुछ पानी की बूंदें होती हैं, मतलब वो होता है, नमी होती है जिसको कि हम महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस वो भाप बन के हमारे वातावरण में जो नमी है वो बनी रहती है और उसी तरीके से वो बादल में जाती है। तो आई राइज इम्पैलेबल, यानी कि जो मेरा उठना है, मतलब मैं यहाँ से धरती से मैं ऊपर उठती हूँ तो वो किसी को दिखाई नहीं, मतलब कोई मुझे टच नहीं कर सकते। आउट ऑफ द लैंड, यानी कि मैं धरती से ऊपर जाती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, यानी कि लैंड से उठती हूँ, यानी कि ज़मीन पे जो पानी वगैरह उसका भाप बन के मैं ऊपर जाती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस सी यानी कि ऐसा सी जिसका कि कोई बॉटम ही ना हो, मतलब कि बहुत गहरा, वेरी डीप। बॉटमलेस सी का मतलब वेरी डीप, यानी कि मैं गहरे समुद्र से और ज़मीन से ऊपर उठती हूँ, और जो कि ये जो मेरा प्रोसेस है कभी ना ख़त्म होने वाला है, और जिसको कि कोई टच नहीं कर सकता या उसको छू नहीं सकता। अपवर्ड टू हेवन, यानी कि जब मैं ऊपर उठती हूँ तो हेवन में जाती हूँ। यहाँ हेवन का मतलब स्काई, यानी कि ऊपर उठती हूँ और स्काई में जाती हूँ। वेंस, वैगुअली फॉर्म्ड, वेंस का मतलब है फ्रॉम वेयर, जहाँ पे मैं वैगुअली फॉर्म्ड, वैगुअली फॉर्म्ड का मतलब होता है अनक्लियर फॉर्म्ड। वेंस का मतलब फ्रॉम वेयर, जहाँ पे, मतलब जब मैं स्काई में जाती हूँ तो वहाँ पर मैं वैगुअली फॉर्म्ड, मतलब मैं अनक्लियर फॉर्म, मेरा एक ऐसा स्ट्रक्चर वहाँ बन जाता है जो अनक्लियर होता है। जैसा कि बादल का कोई एक स्ट्रक्चर तो होता है ना कि बादल एक जैसा होता है, तो मैं वहाँ बादल के रूप में एक अनक्लियर स्ट्रक्चर बनाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज, और पूरी तरीके से चेंज हो जाती हूँ। ऑल टुगेदर चेंज एंड एट द सेम, यानी कि मैं पहले क्या होता है, भाप बनती हूँ, फिर ऊपर कंडेंशन होकर जमती हूँ, उसके बाद से और बारिश होती है। तो ऑल टुगेदर चेंज मतलब कि ये सारी चीज़ें एक साथ चेंज होती रहती हैं एंड येट द सेम। जबकि मेरा ये प्रोसेस अलग अलग है कि भाप बनना, फिर जमना, फिर उसका बाद पानी में बदलना, तो यही है एंड येट द सेम। लेकिन जो मेरा एक पर्टिकुलर जो मेरा रूप है वो क्या है, वाटर का, यानी कि मैं वाटर ही रहती हूँ। मतलब मैं भाप बनती हूँ, फिर ऊपर बादल बनती हूँ, उसके बाद फिर बारिश बनती हूँ, लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर फॉर्म है वो मेरा वाटर है, मैं उसी रूप में रहती हूँ। एंड येट द सेम, यानी कि मेरा जो रूप है वो सेम ही रहता है, एक जैसा ही रहता है। आई डिसेंड टू लैब, डिसेंड मतलब नीचे गिरना, मैं गिरती हूँ नीचे। टू लैब, लैब मतलब वॉश या बाथ, मतलब धोना। मैं क्या करती हूँ, द ड्रॉट्स, मतलब मैं सूखेपन को, यानी कि धरती का जो सूखापन है उसको मैं पूरा धो देती हूँ या नहला देती हूँ या भिगो देती हूँ। एटोमीज, यानी कि जितने धरती का एक एक कण है उसको मैं धो देती हूँ। डस्ट लेयर्स, और जितने भी धूल की परतें वगैरह उसको धो देती हूँ, वॉश कर देती हूँ। ऑफ द ग्लोब, और ग्लोब का मतलब है ग्रीन एंड क्लियर, यानी कि जो पृथ्वी है वो, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको धो देना और उसको साफ कर देना, मतलब कि एकदम क्लियर हो जाता है और ग्रीन हो जाता है। जो ग्लोब है हमारा क्लियर हो जाता है क्योंकि सारा सूखापन, सारे कण, सारे लेयर धुल जाते हैं, और जो ग्लोब है वो क्लियर और ग्रीन हो जाता है। And all that in them without we were seeds only, latent, unborn. And all that, और ये सब, इन देम, जो उनमें है, विदाउट मी, यानी कि जो मेरे बिना, यानी कि ये सब जो प्रोसेस है, यानी कि बारिश होना, उसके बाद सारी धरती को भिगो देना, सारे सूखे को ख़त्म कर देना, एक एक कण को भिगोना, डस्ट लेयर्स को साफ करना और पूरी धरती को ग्रीन और क्लियर बनाना, तो ये सारा प्रोसेस एंड ऑल दैट इन, यानी कि जितना भी प्रोसेस अभी मैं करती हूँ, देम विदाउट, यानी कि मेरे बिना क्या होगा, वर सीड्स ओनली, जितने भी बीज धरती में पड़े रहते हैं वो सिर्फ सीड्स बनकर रह जाएंगे, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं होंगे, वो ग्रो नहीं होंगे,
यानी कि उसमें से कोई नया अंकुर नहीं निकलेगा, नया पौधा नहीं निकलेगा, यानी कि बिना पानी के कोई भी पौधा, कोई भी बीज पौधा नहीं बन सकता। तो यही रेन यही कह रही कि मेरे बिना जो ये सीड्स हैं वो सीड्स ही रह जाएंगे, बीज ही रह जाएंगे, और लैटेंट, या लैटेंट मतलब छुपा हुआ, अनबॉर्न, और क्या हो जाएंगे, वो धरती में छुपे ही रह जाएंगे और अनबॉर्न हो रहे। अनबॉर्न का मतलब वो पौधा नहीं बन पाएंगे, पेड़ नहीं बन पाएंगे, यानी कि पानी के बिना, यानी कि मेरे बिना, बारिश कह रही कि मेरे बिना जो ये बीज हैं वो बीज रह जाएंगे, धरती में छिपे रह जाएंगे और ये कभी पैदा नहीं होंगे। एंड फॉर एवर, यानी कि फॉर एवर मतलब हमेशा, जो ये मेरा रेन का प्रोसेस है, मेरा प्रोसेस है, ऊपर उठना, बादल बनना, फिर बारिश बनना, फिर भाप बनना, और उसके ऊपर फिर बादल बनना और फिर बारिश होना, यानी कि जो वाटर साइकिल है वो डे बाय डे एंड नाइट, यानी कि मेरा जो प्रोसेस है वो दिन रात चलता रहता है। एंड फॉर एवर मतलब कि फॉर एवर मतलब हमेशा, मेरा ये जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, वो पूरे दिन और रात चलता है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। आई गिव बैक लाइफ, मैं नया जीवन देती हूँ। गिव बैक मतलब उनको वापस नया जीवन देती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन। ओन ओरिजिन मतलब जो मेरे द्वारा पैदा हुए हैं, यानी कि जो भी ग्रीनरी है, जो भी अर्थ पे जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ें हैं, उसको मैं क्या देती हूँ, लाइफ देती हूँ, जीवन देती हूँ। क्योंकि बिना पानी के, आप खुद देख लो, कोई पेड़ में अगर 5 दिन 4 दिन पानी ना डालो तो वो सूख जाएगा। तो वही ये रेन कह रही है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, यानी कि मेरे द्वारा जो पैदा हुआ है मैं खुद उसको लाइफ देती हूँ, अपनी ओरिजिन को, और अपनी ओरिजिन यानी कि वाटर साइकिल को भी बनाए रखती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और सारी चीज़ों को क्या करती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ, क्लियर बनाती हूँ, एंड ब्यूटिफाई इट, और सारी चीज़ों को सुंदर बनाती हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि बारिश में आप देखते हो जब बारिश होती है तो चारों तरफ सारा जो आपका वातावरण है एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखाई देता है और सुंदर दिखाई देता है। बरसात में चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई देती है। तो जो रेन है वो क्या करता है, सारी चीज़ों को प्योर बनाता है और सुंदर बनाता है। अब ये जो था इस पोएम में आपने पढ़ा, इसमें दो वॉइस है। एक किसकी है, पोएट की है, सेड आई, ये पोएट बोलता है, और यहाँ से जितना भी है वो पोएम की जितना भी है ये रेन का वॉइस है। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन, ये सारे जो भी आपने पढ़ा वो रेन का वॉइस है। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग wrecked और unwrecked duly with love returns, ये पोएट का डिस्कवर है, पोएट का ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में लिखा गया है। तो अभी जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि पोएट ने इस पोएम के बारे में, और रेन और पोएट का जो डिस्कशन था, जो आपस में बातचीत थी, वो बताता है। तो उसमें हमने पहले पढ़ा कि पोएम जो हमारा पोएट है यानी कि जो वॉल्ट विटमैन है, वो रेन से पूछते हैं, सॉफ्ट फॉलिंग शावर से पूछते हैं कि तुम कौन हो। तो बारिश कहती है कि मैं पोएम, अर्थ की पोएम हूँ, यानी कि सॉन्ग हूँ या म्यूजिक हूँ, जो उस मैं जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, इटर्नल है, जो कभी ख़त्म नहीं होता और जिसको कोई छू नहीं सकता। बट मैं पूरी धरती को क्या करती हूँ, लाइफ देती हूँ, सारे तरफ सारे सूखा और सारे एटमीज़ को, सारे डस्ट को ख़त्म करती हूँ, और जो मेरा जो प्रोसेस है वो फॉर एवर चलता रहता है, और मेरे बिना कोई भी बीज पौधा नहीं बन सकता, या जीवन यानी कि इस धरती पे नया जीवन, यानी कि मैं इस धरती को नया जीवन देती हूँ और सारी चीज़ों को प्योर बनाती हूँ और सुंदर बनाती हूँ। तो आपने ये पोएम समझ लिया। अब देखते हैं पोएट क्या कहता है। फॉर सॉन्ग, अब यहाँ पे जो पोएम है, जो रेन है, उसको कहाँ से, इसको पोएट अपने मन से, इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो कहता है कि जो रेन है वो सॉन्ग जैसा है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो कह रही है रेन की मैं पोएम हूँ, तो यहाँ पे पोएट कह रहा है कि सॉन्ग भी रेन है, रेन जैसा है। जैसे रेन आता है और पूरे ग्लोब को, पूरे अर्थ को नया जीवन देता है, खुशी देती है, संतुष्टि देता है,
उसी तरीके से ये सॉन्ग है, सॉन्ग यानी कि म्यूजिक। तो जो म्यूजिक है वो या सॉन्ग है इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। अब जब वो अपने बर्थ प्लेस से, या तो वो किसी मान लीजिए कोई संगीत, कोई गाना गाने वाला है तो गाना गा रहा है, या किसी इंस्ट्रूमेंट से म्यूजिक निकल रही है, तो वो कहाँ से ना, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, यानी कि वो अपने बर्थ प्लेस से वो निकलता है आफ्टर फुलफिलमेंट, और देता है संतुष्टि, सबको फुलफिलमेंट होता है संतुष्टि, मतलब संतुष्टि देने के बाद वंडरिंग, वंडरिंग मतलब कि चारों तरफ, अपने चारों तरफ जहाँ तक आवाज़ जाती है वो घूमता है और सबको क्या करता है, संतुष्ट करता है, जैसे कि बारिश करती है। तो बारिश को यहाँ सॉन्ग से कंपेयर किया गया है, पोएट ने इसको कंपेयर किया है और कहा है कि जो ये बारिश है वो सॉन्ग की तरह है, और सॉन्ग क्या है, बारिश की तरह है कि वो अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, अपने जन्म स्थान से निकलती है और चारों तरफ घूमती है और सबको फुलफिलमेंट करती है, यानी कि सबको संतुष्ट करती है। रेक्ट और अनरेक्ट। अब रेक्ट का मतलब होता है कि केयर्ड आउट, मतलब कि उसको जो कोई जो ध्यान से सुनता है, यानी कि हो सकता है कि किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है और किसी को ना अच्छा लगता हो। तो रेक्ट और अनरेक्ट, यानी कि जो ये सॉन्ग है या तो पसंद किया गया हो, किसी ने बड़े ध्यान से सुना हो, उसको अच्छा लगा हो, और अनरेक्ट या कि अनकेयर्ड अबाउट, मतलब उस किसी ने ध्यान ना दिया हो। ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, और फिर वो क्या करता है, चाहे वो कोई इसको ध्यान दे, सुने या ना सुने, वो ड्यूली विथ लव यानी कि प्यार से फिर वो अपने जन्म स्थान पे यानी कि बर्थ प्लेस पे वापस आ जाती है। तो आप इसको अगर समझ रहे होंगे तो इस बात को समझ रहे होंगे कि किस तरीके से कंपेयर किया गया है। कंपेयर क्या किया गया कि जैसे बारिश पृथ्वी से उठती है, यानी कि अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, आसमान में जाती है और आसमान से फिर बारिश बन के नीचे गिरती है, यानी कि सबको संतुष्ट करती है लैंड पे, और उसके बाद फिर वापस अपने बर्थ प्लेस यानी कि आसमान में चली जाती है। इसी तरीके से सॉन्ग अपने बर्थ प्लेस से निकलकर और चारों तरफ घूमता है और सबको फुलफिलमेंट यानी कि सबको संतुष्ट करता है। अब चाहे उसको सुने या कोई ना सुने या उस पर ध्यान दे या ना ध्यान दे, लेकिन वो फिर प्यार अपने मतलब प्यार के साथ पूरे ड्यूली विथ लव यानी कि पूरे प्यार के साथ वो अपने बर्थ प्लेस के पर वापस आ जाती है। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा। और अब हम देखते हैं थोड़े से कुछ पोएटिक डिवाइसेस। तो पोएटिक डिवाइसेस, सबसे पहले यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइसेस है वो रेन। यहाँ जो रेन है, रेन, वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन, अब यहाँ पे वॉइस ऑफ द रेन यानी कि रेन को हम एक पर्सोनिफाई कर रहे हैं, एक इंसान की तरह समझ रहे हैं। पोएट यहाँ रेन को एक इंसान की तरह कह रहा है कि वो बोल रहा है, यानी कि वो रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। तो रेन यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है। इसी तरीके से यहाँ पे आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये जो आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, तो रेन अपने आप को पोएम से कंपेयर करता है, लेकिन यहाँ पे एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ये क्या है, आपका मेटाफर है, यानी कि जहाँ पर भी एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है और किसी चीज़ किसी एक वस्तु का दूसरे वस्तु से कंपेयर किया जाता है, तो यहाँ पे वहाँ पे मेटाफर होता है। तो पोएम यहाँ रेन से कंपेयर किया गया है पोएम का, तो ये क्या है, मेटाफर है। इसी तरीके से बॉटमलेस आपने देखा यहाँ पे, हाँ, बॉटमलेस सी जो है आपका क्या है, बॉटमलेस सी यानी कि बिना सतह का। तो आप इसको समझ सकते हो कि कोई भी ऐसा समुद्र नहीं होगा जिसका कोई बॉटम ना हो, सतह ना हो। तो यहाँ पे हाइपरबोल है, यानी कि बॉटम को सी को इतना गहरा बताया गया है, इतना जोर बढ़ा चढ़ा के बोला गया है कि ये क्या है, इस बिना सतह का, इतना गहरा है कि बिना सतह का है। तो ये क्या है, आपका हाइपरबोल है। इसी तरीके से जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, सॉफ्ट फॉलिंग, यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि बारिश बहुत हल्की हल्की हो रही है, तो हम इमेजिन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इमेजरी है। यहाँ पे जो आपका पोएटिक डिवाइस है वो इमेजरी है। इसी तरीके से एक और पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पे फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। तो यहाँ पे इस पूरे पोएम में
रेन और सॉन्ग को एक दूसरे के साथ पैरेलल किया गया है, कंपेयर किया गया है एक साथ रख के, मतलब सॉन्ग को भी और रेन को एक जैसा बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपका पोएटिक डिवाइसेस बनता है वो है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म मतलब जब दो समान चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं, एक जैसा बताते हैं। तो आई थिंक अब आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी, पोएटिक डिवाइसेस आपको समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग and like, share and subscribe. Thank you for watching.